बाबा जी प्रणाम। सुरेश चंद्र कृपालु। बाबा जी, क्या भगवान है? आपने देखा है? ये प्रश्न मत पूछो बेटा। यह प्रश्न पूछने योग्य नहीं है। यह प्रश्न देखने योग्य है, अनुभव योग्य है। इस प्रश्न को पूछने से कुछ हल होने वाला नहीं। अतीत में बहुत से शास्त्रों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने आपको जवाब दिए हैं, लेकिन आप कहाँ संतुष्ट हुए? आप आज भी पूछ रहे हैं कि बाबा भगवान है, क्या आपने देखा है? हजारों वर्षों से शास्त्र कह रहे हैं कि वह है, संत भी कह रहे हैं कि वो है, लेकिन तुम आज भी प्रश्न पूछे जा रहे हो। भला इसके पीछे कारण क्या होगा? कारण होगा कि तुम्हारे पूछने से दूसरों के दिए गए उत्तर तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाते। जैसे तुम भूखे हो तो किसी संत ने भोजन कर लिया, उससे तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। लेकिन इस बात को तुम समझते क्यों नहीं? भगवान है या नहीं है? मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, ईमानदारी से उसका जवाब देना पुत्र। क्या तुम सुखी हो? नहीं। तुमने सदा ही कहा है नहीं, मैं सुखी नहीं। तो फिर तुम्हारी असली तकलीफ क्या हुई, ये बताओ। असली तकलीफ तुम्हारी भगवान का होना या न होना हुई, या असली तकलीफ तुम्हारी दुख हुआ? सोच के बताना। तुम्हारी असली तकलीफ है तुम दुखी हो। ये क्यों पूछते हो कि भगवान है या नहीं है? क्योंकि तुमने मान लिया है और तुम्हारे शास्त्रों ने कहा है, तुम्हारे गुरुओं ने कहा है कि भगवान मिल जाए तो सुख मिल जाता है। मैं इस बात को काटता नहीं हूं। मैं तुम्हारी तकलीफ को इंगित करता हूं कि तुम्हें लगी है भूख। तुम भूख की बात नहीं करते, तुम कहते हो ताजमहल कितना ऊंचा है। तुम कहते एवरेस्ट कितना ऊंचा। और अगर तुम्हें मैं ऊंचाई बता भी दूं कि भाई ये 8,000 किलोमीटर ऊंचा है, तो क्या उससे आपका दुख मिट जाएगा? ऐसे ही तुम सही प्रश्न पे नहीं आते जो तुम्हारी तकलीफ है। और संसार में प्रत्येक व्यक्ति की तकलीफ
एक ही है। दूसरी कोई तकलीफ इस संसार में है ही नहीं। जानकर तुम्हें बड़ी हैरानी होगी। तुम्हें तकलीफ तो ये है कि तुम दुखी हो। इसी कारण से तुम अपने मन को भटका लेते हो, और ये भटका हुआ मन तुम्हें और दुखी कर जाता है। तुम पूछते हो कि भगवान है क्या? मेरे उत्तर देने से, क्या इतने शास्त्रों में लिखा होने के बावजूद, क्या इतने ऋषि मुनियों, संतों, महात्माओं ने जवाब दिया? कबीर ने कहा, मैं कहता आँखन देखी, तो क्या तुम्हारा भ्रम मिटा? खोपड़ी का मिट गया होगा? तुम अंध भक्त हो गए होगे, लेकिन दुखी तो आज भी हो। खोपड़ी को उत्तर मिल जाता है, और खोपड़ी को उत्तर मिलने से सुखी होने का कोई संबंध ही नहीं है। एवरेस्ट की ऊंचाई पता होने से सुखी होने का क्या संबंध है? बस तुम ऐसे ही मन को बहला लेते हो, तुम मूल प्रश्नों पे आते ही नहीं। जैसे मूल प्रश्नों का तुमने उद्गार करना ही छोड़ दिया है। मूल प्रश्न अपनी स्थिति में यथास्थिति बने ही रहते हैं, और तुम अन्य अन्य तरह से अपने मनों को भटकाते हुए सुखी होने का प्रयास करते हो। और मैं तुम्हें कहता हूं, चीजें वहीं मिला करती हैं जहां हुआ करती हैं। परमात्मा है या नहीं है, कितने शास्त्रों ने जवाब दिया, कितने ऋषियों ने जवाब दिया, लेकिन आज भी तुम्हारा प्रश्न बादस्तूर वहीं खड़ा है। और तुमने कभी चेष्टा नहीं की कि यह प्रश्न बादस्तूर वहीं क्यों खड़ा है, जबकि हमें तो पता लग गया शास्त्रों से, तथा कथित प्रवचनकर्ताओं से, ऋषियों मुनियों से, संत महात्माओं से, आचार्यों से पता चल गया कि वो है। लेकिन फिर वो है, और तुमने पढ़ लिया, तुमने सुन लिया। तुम्हारा प्रश्न फिर वहीं के वहीं क्यों है? क्योंकि वह लिखा लिखी के है नहीं, देखा देखी बात। भूखे हो तो रोटी रोटी ना तो जप से पेट भरेगा। गुर्दे खराब हैं तो दवाई लेनी ही पड़ेगी। शरीर में कोई व्याधि है तो दवा करानी ही पड़ेगी। रोटी रोटी का जाप करने से पेट थोड़े ही कभी भरा है। लेकिन तुम्हारे ऋषि मुनि संत तो यही समझाते हैं। कितना भी समझाते रहें, लेकिन क्या तुम्हें घर जाकर रोटी नहीं खानी पड़ती भूख मिटाने के लिए? पड़ती है। राधे राधे तुम करते रहते हो। क्या राधे राधे कहने करने के बावजूद भी तुम तुम्हारे दुख से निजात पा सके? नहीं पा सके। अगर नहीं पा सके तो इसका सीधा सरल उत्तर है कि वह अनुभव की चीज है भगवान।
जपने की चीज नहीं, वह अनुभव की जाती है। तुम दुखी हो तो दुख का कारण तलाशो, कारण से छूटने का उपाय ढूंढो। और जैसे ही तुमने उपाय ढूंढ लिया, सर्च कर लिया, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, तत्क्षण तुम दुख को तिरोहित करने में लग जाओगे। यह प्रथम पड़ाव है दुख से मुक्त होने का। और जब तुमने प्रथम कदम उठा लिया तो फिर आखिरी कदम कोई बहुत दूर नहीं है। मुश्किलात तो तब पैदा होती है जब तुम प्रथम कदम उठाते नहीं। तुम शब्दों में उलझे रहते हो सदा। और तुम दुख को मिटाने के नकली जो ढंग बताए जाते तुम्हारे गुरुओं के द्वारा, तुम वो अपनाते रहते। भला दर्द हो रहा है शरीर को, और मैं तुम्हें वाटर फॉर इंजेक्शन का टीका लगा दूं, क्या दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि दर्द असली है। साइकोलॉजिकल होता तो ठीक हो जाता, लेकिन दर्द असली है तो फिर यह जाएगा डिक्लोफेनिक से, एनाल्जेसिक से, ट्रेमाडोल से, ज्यादा है तो फोर्टमिन से, उससे भी ज्यादा है तो मॉर्फिन से, नॉर्फिन से, और बिल्कुल ज्यादा है तो एनेस्थीसिया से। दुखों की अपनी लिमिट होती है। तुम आज इतने दुखी हो, इसीलिए तो बेहोशी के आलम में खोए रहते हो। व्यक्ति शराब पीता है और उसके घर वाले कहते हैं बाबा, और वो खुद भी कहता है मैं शराब का आदी हो गया हूं, किसी तरह इसकी शराब छुड़ा दो। मैंने कहा तुमने इसका मूल दुख ही नहीं पहचाना। इसके शराब पीने का कारण यह दुखी है। पल भर के लिए मेहमान यहाँ, पल भर के लिए मेहमान यहाँ, मालूम नहीं मंजिल है कहाँ, पल भर के लिए। पल भर के लिए तुम अपने दुखों को भूलना चाहते हो। शराब पीने की लत ऐसे ही नहीं हो जाती, कहीं से शुरुआत होती है इसकी, और शुरुआत होती है इसकी कि तुम दुखी हो। दुखी हो और शराब घड़ी दो घड़ी के लिए तुम्हें मुद्दे से भटका देती है, बेहोश कर देती है, एनेस्थीसिया की तरह। और तुम समझते हो कि शायद
मैं सुखी हो गया। शराब तुम्हें एक भ्रम देती है, और भ्रम इस चीज का देती है कि तुम दुखी थे, शराब पीने के बाद तुम सुखी हो गए। तुम गलती में हो। तुम दुखी थे और अब भी दुखी हो, लेकिन शराब पीकर तुम दुख से निजात नहीं पाए, वरन दुख की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं गया, तुम बेहोश हो गए, जैसे रात को सो जाते हो। कभी तुमने सोचा कि तुम कर्जदार हो, तुमने लोगों के करोड़ों रुपए देने हैं, लोग तुम्हें परेशान करते हैं, कर्ज चुकाने को तुम्हारे पास रकम है नहीं, दिन भर तुम परेशानी के आलम में खोए रहते हो, रात तुम सो गए, दिन के थके हारे मांदे चूर अपने भीतर चले गए। तो जरा सोचो कि तुम गहन निद्रा के उस आलम में चले गए, सुषुप्ति में चले गए, जहां तुम्हें याद नहीं रहा कि मैं कर्जदार हूं। बस शराब इतना ही काम करती है। शराब को पीने से तुम्हें याद नहीं रहता कि तुम दुखी हो। जैसे रात की निद्रा में, सुषुप्ति की गहन अवस्था में तुम समस्याओं से दूर चले जाते हो, समस्याएं तुम्हारी खोपड़ी में हैं, और निद्रा अवस्था में तुम खोपड़ी से बहुत दूर सुषुप्ति में चले जाते हो। खोपड़ी में और सुषुप्ति में डिस्टेंस है। तुम समस्याओं से भरी खोपड़ी, उससे दूर छिटक जाते हो, और तुम्हें याद नहीं रहता कि तुम कर्जदार हो। यही शराब करते हैं, यही सुषुप्ति के करीब होना करता है। लेकिन ध्यान रखना, एक बेहोश कर देती है शराब, एक तुम्हें उस तल पर बैठा देती है जो तुम्हारे अस्तित्व के करीब है, वो सुषुप्ति है। सुषुप्ति में तुम वहीं पहुंच जाते हो जहां तुम्हारा स्वयं के तत्व का ठहराव है, अस्तित्व है। तुम वहीं बैठे हो जहां सुषुप्ति में तुम्हारा मन पहुंच जाता है, खोपड़ी से बहुत दूर। तो ये फार्मूला हुआ कि अगर दुख से, कर्ज से छुटकारा पाना, तो खोपड़ी से दूर हो जाओ। यह आज एक फार्मूला दे रहा हूं मैं तुम्हें। तो कोई शराब पी के खोपड़ी से दूर हो जाता है, वह बेहोश हो जाता है। कोई निद्रा में सोकर खोपड़ी से दूर हो जाता है, वह सुषुप्ति में चला जाता है। लेकिन ये सब घटनाएं शराब से घटें या निद्रा से घटें, यह कुछ घड़ी दो घड़ी के लिए होती हैं। एक ऐसा भी ढंग है जिससे तुम सदा के लिए उन समस्याओं से दूर हो जाओ। तुम कर्जदार हो, तुम दुखी हो,
वह तरीका है ध्यान। ध्यान यानी अपनी खोपड़ी से भीतर उतर जाना, दूर चले जाना। जब तुम खोपड़ी के दुख दर्द, मांगने वाले, कर्ज मांगने वाले तुम्हें परेशान करते, चुकाने के लिए तुम्हारे पास रकम नहीं, तो मजबूर हो जाते हो। इस मजबूरी को के आलम में या तो तुम शराब पी के बेहोश हो जाओ, या तुम थक चूर के रात को निद्रा के आलम में चले जाओ। लेकिन दोनों ही घटनाओं में तुम खोपड़ी से दूर हो जाते हो। एक में खोपड़ी को भूल जाते हो, वो है शराब, और एक में खोपड़ी से दूर हो जाते हो, वो है निद्रा। एक और भी तीसरा उपाय है, वो है ध्यान। ध्यान, अपने आप को रिलैक्स कर दो, कुछ मत करो, ना राम राम करो, न राधे राधे करो, ना जो तुम्हारे वक्त के प्रचलित नाम हैं भगवान के, कोई भी नाम ना जपो, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं। इतनी सृजना उसने बनाई, क्या तुम सोच सकते हो कि उसने कैसे बनाई? क्या इस प्रश्न का जवाब कभी खोपड़ी खोज पाएगी? वैज्ञानिक खोज पाएंगे? नहीं खोज पाएंगे। उसकी बातें तो वो ही जाने, लाखों ही पंडित, करोड़ों ही सियाने, खुदा की बातें तो खुदा ही जाने। उसने कैसे बनाई नहीं पता कर सकोगे, तो फिर व्यर्थ में मगज खपाई क्यों की जाए? असली तुम्हारे दुख का कारण क्यों ना देखा जाए कि तुम दुखी हो क्यों, और उस कारण का उपाय खोजा जाए। उपाय करके उस कारण से मुक्त हुआ जाए और तुम सुखी हो जाओगे, दुख से छुटकारा मिल गया। प्रश्न ये करना चाहिए, ये मत पूछो कि भगवान है कि नहीं। असल में तुम्हें तुम्हारे गुरुओं ने, ऋषियों ने ये समझाया, ये तो नहीं समझाया कि तुम दुखी हो, ये समझाया कि भगवान है, बस उसका नाम जपो। यहीं चूक गए वो भी, और यहीं तुम्हें भी चुकवा रहे हैं वो। असल कारण है कि न तो उन्हें पता है और न वो आपको बता पाते हैं। काग पंडाया पिंजरा, पड़ गया चारों वेद, समझाए समझा नहीं, रहा डेढ़ का डेढ़। तो मूर्ख के मूर्ख ही रह जाते हैं। न जिसने बताया तुम्हें राधे राधे करते रहो, वो डेढ़ है, मूर्ख हैं, वो मूढ़ हैं। न उनको दुख से निजात मिली, न तुम्हें दुख से निजात दिला पाएंगे। दुख से निजात तुम्हें दिला कौन पाएगा? दुख से निजात वो दिला पाएगा जो खुद से दुख से निजात पा गया है। तुम उनके समक्ष भिक्षा पत्र लिए खड़े हो जो खुद ही भिखारी हैं। और मजे की बात, दो भिखारी आमने सामने खड़े हैं। उसका भिक्षा पत्र तुम्हें दिखता नहीं जिससे मांग रहे हो, तुम्हारा भिक्षा पत्र उसे दिखता है और वह तुम्हारे भिक्षा पत्र का
नाजायज उपयोग करता है, वो कहते राधे राधे करते रहो। असल में उसे पीछे की जरूरत है। उसने भगवान को न देखा, न भगवान को देखने की उसकी कोई चाहत है, अन्यथा सही कारण खोजता वो नहीं आपको कहता कि राधे राधे करो, न कहता राम राम करो, न कहता प्रभु का नाम सिमरण करो। वह जान लेता कि नाम स्मरण करने से कुछ भी तो नहीं होता। जो इंजेक्शन आपको डिक्लोफेनिक का लगेगा वह आराम देगा दर्द से, क्या उसका नाम दोहराने से तुम दर्द से मुक्त हो जाओगे? डिक्लोफेनिक डिक्लोफेनिक डिक्लोफेनिक, सोडियम पोटाशियम ये करते रहोगे, क्या तुम्हारा दर्द मिट जाएगा? नहीं मिटेगा ना। बस ऐसा ही, ना रोटी रोटी कहने से भूख मिटे, ना डिक्लोफेनिक के रिपीटिशन से दर्द मिटे। यही समझाया तुम्हारे मूर्ख गुरुओं ने, और तुम उनके चरण पकड़े हो। तुम भिक्षा पत्र लिए जाते हो, बाबा मैं दुखी हूँ, दर्द से मारा जाता हूँ। आगे वो भी दुखी है, वो सोचता है कि अच्छा शिकार फंस गया, वो तुम्हें लूट लेता है। उसने व्यवस्था करानी है, उसका गुर्दा खराब है, उसने इलाज कराना है, उसने डायलिसिस कराना है, उसने किडनी को ट्रांसप्लांट करना है। उसकी अपनी समस्याएं हैं और तुम फंस जाते हो वहां जाके, तुम्हें लूट लेता है। ध्यान रखना, उसको आराम के लिए बड़ा सा महल भी चाहिए। जैसे जैसे तुम उसके अनुयायी बढ़ते जाओगे वैसे वैसे उसकी वासनाएं बढ़ती जाएंगी। फिर वह अन्य दवाओं का प्रचार करेगा, क्योंकि उसको धन की आवश्यकता है। वह दुखी है धन के अभाव के कारण, फेलोर ऑफ किडनीज के कारण। तुम्हें पता नहीं कि तुम दुखी हो क्यों। दुख का कारण ढूंढो। दुख का कारण है अज्ञान। दुख का कारण है कि मैं कौन हूं इसका सही सही तुम्हें खबर नहीं है। यह दुख का कारण है, यही बुद्ध कहते हैं। दुख का कारण जब तुमने ढूंढ लिया अज्ञान, तुमने माना है कुछ, हो तुम कुछ और, इसलिए तुम दुखी हो। द्वंद है, क्योंकि हो तो तुम और, माना तुमने और, तो द्वंद पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है, और यह खिंचाव तुम्हें और ज्यादा दुखी कर जाता है। तुम हो दुखी, भगवान है कि नहीं है इससे तुम्हें क्या लेना है। तुमने टिंडे लेने हैं भगवान से। भगवान हो कि नहीं हो, तुमने क्या अंडे लेने हैं उससे। होगा तो क्या, नहीं होगा तो क्या। बात अपनी करो कि तुम हो दुखी, तुम्हारी तकलीफ है कि तुम दुखी हो। और तुम्हारे ऋषियों ने समझाया कि भगवान सब दुखों को दूर कर देते हैं, इसलिए तुम पूछते हो कि क्या वो है। और संत कहते हैं हाँ वो है। जिसने देखा वो तो कहता मैं तो मोहर लगाता हूं, और जिसने नहीं देखा वो भी कहता कि हाँ है। नहीं देखा तो भी कह देता कि मैंने देखा है।
और तुम पहचान कैसे पाओगे? अंधा कैसे पहचान पाएगा कि सामने वाले की आंखें हैं कि नहीं हैं? सामने वाले के पास आंखें हैं कि नहीं हैं, यह तो आंखों वाला ही पहचान पाएगा। तो अंधे के सामने अंधा खड़ा है। मैं रोज कहा करता हूं कि तुम्हारी वार्तालाप, तुम्हारे सारे शास्त्रार्थ बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे अंधा अंधे से शास्त्रार्थ कर रहा है। एक अंधा कहता हरे रंग के 6 टांगे होती हैं, दूसरा कहता नहीं 4 होते हैं, तीसरा कहते तुम सभी गलत हो, उसकी टांगे तो 8 होती हैं, चौथा कहता है 8 नहीं, उसके तो इतनी टांगे हैं को गिने ही नहीं जाते। बस तुम्हारे सारे शास्त्रार्थ बिल्कुल ऐसे ही शास्त्रार्थ हैं। भला अंधे रंगों को जानते ही नहीं तो उसके बारे में बात क्या करेंगे? रंग कैसा होता ये पहचान में आता आंखों से, और रंग को पहचानने वाला मूल आंख तुम्हारे पास है नहीं। तो फिर तुम जो शास्त्रार्थ करोगे वह अंधों का शास्त्रार्थ होगा। सदियों सदियों से शंकराचार्य के आदि वेला से अंधों का शास्त्रार्थ चल रहा, क्योंकि शंकराचार्य खुद अंधे हैं। उनको पता ही नहीं, आंखें हैं ही नहीं उनके पास। इसीलिए तो वो मंडन मिश्र को कहते हैं कि आओ शास्त्रार्थ करें। भला जिसने देख लिया वह शास्त्रार्थ करेगा। जब उसको पता चल गया कि उसके बारे में कुछ बोला जा नहीं सकता, सब बोला हुआ मात्र बकवास है, वह इतना विराट विशाल, सब बोला हुआ व्यर्थ है, शब्दों से पार है वो, शब्दों में समाता नहीं वो, फिर भी शास्त्रार्थ करेगा। फिर भी शास्त्रार्थ करने के लिए भारती को और मंडन मिश्र को झंडी दिखाएगा कि आओ शास्त्रार्थ करो। ये उनकी अज्ञानता की निशानियां हैं, लक्षण हैं, और भगवान कृष्ण यही बात कहते हैं। किसी के कुछ कहने सुनने पे विश्वास मत करना, लक्षणों से पहचानना, और लक्षणों से अगर तुम्हें पहचान आ जाए तो लक्षण ये हैं कि वह आनंदित होगा, जिसकी सभी समस्याएं समाप्त हो गईं, वह खुशी में आनंद के प्याले पिएगा, मद के प्याले पी के मदहोशी के आलम में खोया रहेगा। उसे शास्त्रों से लेना क्या है? वह कहेगा शास्त्रों को फूंक दो। तुम्हारी जिंदगी की समस्याएं शास्त्र नहीं हल कर सकेंगे। जिंदगी की समस्याएं जिंदगी से ही हल होंगी। तुम जिंदगी की समस्याएं शास्त्रों से हल करना चाहते हो, कैसे होगा? डिक्लोफेनिक शास्त्रों में लिखा हुआ तुम्हारे दर्द का निवारण करेगा कैसे? बोर्ड पे लिखी हुई रोटी तुम्हारा पेट कैसे भरेगी? ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ जल, पानी, नीर, शीतल पेय पदार्थ तुम्हारी प्यास को कैसे मिटा पाएगा? इन शास्त्रों ने तुमको उलझा लिया है, इन्हीं शास्त्रार्थों ने तुमको उलझा लिया है। तो तुमने पुत्र पूछा कि भगवान है बाबा, आपने देखा है? भगवान है, मैंने देखा है। मेरे चेहरे की खुशी, मेरे बोलने की मदहोशी का आलम, मेरे आनंद में खोए खोए अल्फाज,
मेरे भीतर से आती हुई आनंद से टकरा कर वो लहरें, इनसे तुम अंदाज नहीं लगा सकते कि वो है। और मैंने पिया है, ये अल्फाज उससे टकरा के आ रहे हैं। अगर वो नहीं होता तो मेरे शब्दों में इतना रस न होता। मेरे शब्द सूखे रूखे रेगिस्तान की भांति जलते हुए होते, तुम्हारे हृदयों को शांति न देते। वो है तो जब मैं बोलता हूं, पल दो पल के लिए तुम उस आनंद के भीतर तुम भी मेरे संग संग हो लेते हो, और तुम भी थोड़ी देर के लिए सही इस आनंद का पान कर लेते हो मेरे संग संग, जो तुमने शास्त्रों से नहीं पाया वो संत के अल्फाजों में मिल जाएगा। शास्त्र तुम्हें दिलासा देते हैं, शास्त्र बोल नहीं सकते, शास्त्रों को तुम्हें पढ़ना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में मत खंगालना, मात्र अल्फाजों के सिवा वहां कुछ नहीं मिलेगा। शास्त्र ही तलाशना तो जीवत शास्त्र तलाशना। मक्का मदीना गंगा सागर हरिद्वार ऋषिकेश इनको मत, तीर्थ स्थानों को मत तलाशना। एक तीर्थ तुम्हारे भीतर भी है, जिस तीर्थ के दर्शन से अज्ञान का नाश होता है। बस बुद्ध यही बात कहते हैं। तुम दुखी हो, इस दुख का कारण है, इस दुख का कारण है अज्ञान, और इस दुख को मिटाने का ढंग है, समाधान है समाधि। तुम अपने भीतर उतरो, तुम्हें वो रस मिलेगा जो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा, तुम्हारे सभी दुखों का अंत कर देगा। वहां उतर जाओ जहां बुद्ध उतरे। खोपड़ी से दुख नहीं दूर होता, खोपड़ी से तुम याद कर सकते हो। रोटी खाने से भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास मिटती है, एनाल्जेसिक का इंजेक्शन लेने से या दवा खाने से दर्द मिटता है। बस इतना भर जान पाओगे, न दर्द मिटेगा, न भूख मिटेगी, न प्यास बुझेगी। मात्र सूचनाओं को संग्रहित करना दुखों से निजात पाना नहीं होता। इसको फिर सुन लो। मात्र सूचनाओं को एकत्रित करना कि दर्द नाशक दवा खाने से दर्द मिट जाता है। मात्र सूचनाओं को एकत्रित करना कि भोजन करने से भूख मिट जाती है, शीतल जल पीने से प्यास मिट जाती है, यह तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा? भोजन खाने से भूख मिटेगी, जल पान करने से प्यास मिटेगी। ढंग उपाय करने होंगे। अज्ञान का नाश करना होगा, अज्ञान का नाश होगा ज्ञान से, और ज्ञान मिलेगा तुम्हें दर्शन से। यही सारी कहानी, सारी दुनिया दुखी है। शब्दों की लफ्फाजी में
तुम ढूंढते हो सुख, नहीं मिलता। फिर भोगों में ढूंढते हो सुख, नहीं मिलता। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सुख तुम्हारी इंद्रियां उठाती हैं। स्वाद तुम्हारी इंद्रियां चखती हैं। जब तुम स्वादिष्ट भोजन जीवा पर रखते तो टेस्ट बड्स को मजा आता कि यह खट्टा, यह मीठा, यह कड़वा, यह कसैला, तुम्हारे टेस्ट बड्स बताते हैं। तो इंद्रियों ने भोगा सुख, इंद्रियों ने भोगा दुख। इसको जानने वाला एक तत्व है, बुद्ध उसको साक्षी कहते हैं। साक्षित्व की प्रणाली तुम्हें बताई। अपने ही भीतर उतर जाओ, तुम्हें साक्षी का दर्शन होगा। उस साक्षी में अधिष्ठित हो जाओ, तुम्हें भेद पता चल जाएगा। मैं दुख को देखने वाला हूं, मैं दुख का साक्षी हूं। जैसे पर्दे पर चलचित्र को तुम देखते हो सिनेमा हॉल में, ऐसे ही तुम्हें अपनी मन की स्क्रीन के ऊपर सुख और दुख चलते हुए नजर आएंगे और तुम देखने वालों की तरह दर्शक बनकर, दृष्टा बनकर उसे देखते रहोगे। साक्षी बनकर, ऑब्जर्वर बनकर तुम देखते रहोगे। थोड़ा जाग के देखना तो समझ आएगा कि मैं देखने वाला हूं, यह है सामने चलने वाला तो मात्र श्वेत स्क्रीन के ऊपर चलती हुई फिल्म है। मैं मात्र देखने वाला हूं, यहां भेद मिट गया। मैं अलग, दुख अलग। जिसको कर्ज है वह मुझसे दूर खोपड़ी में है, जिसको दुख है वह मुझसे दूर शरीर में है। दर्द है मेरे शरीर में है, मैं उसका साक्षी हूं। यहीं से शुरुआत होती है अध्यात्म की। सबसे पहला पाठ अध्यात्म की खोज, फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म का पहला कदम। देखो, जागकर देखो घटनाओं को। घटनाएं बाहर परिधि पे घट रही हैं, ऑन द स्फीयर, और तुम हो केंद्र में। तुम अधिष्ठित हो, एस्टेब्लिश हो इन द सेंटर। घटनाएं घट रही हैं ऑन द स्फीयर, परिधि पे। घटनाओं को घटते हुए तुम देखने वाले केंद्र पे मौजूद स्फीयर से बहुत दूर बैठे हो। बस इतना सा देखना और तुम्हारा जीवन बदल गया। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसी को क्रांति कहते हैं। क्रांति की जरूरत बाहर नहीं, क्रांति की आवश्यकता तुम्हारे भीतर है। तुमने पूछा, बाबा आप प्रवचन कितना सुंदर करते हो, फिर राजनीति में कहाँ आए? मैं राजनीति में नहीं आया। कहाँ आया राजनीति में? ये भी पहला कदम है, उस छत तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है, पहला पड़ाव है। ये राजनीति नहीं। मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध करने आया हूं, क्योंकि बड़े से बड़े संत भूख के आगे बेबस हो जाते हैं। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला।
तो ये मैं बखूबी जानता कि तुम भूखे हो। आज की व्यवस्था ने, राजनीतिक व्यवस्था ने तुम्हारी रोटी छीन ली है। तुम्हारी रोटी छीनकर अपने ट्रंक को भर लिए हैं। तुम्हारी रोटी छीनकर बैंक में जमा कर लिया है। तुम्हारी जमीनें छीनकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा लिए, या अपने बाग बगीचे उद्यान या पशुपालन कर रहे हैं। शेर उनका दिल बहला रहे हैं, चीते हैं, शेर हैं, लेकिन आदमी भूखों मर रहा है। मैं तुम्हें एक बात कहूँ आज, लोग कहते हैं गऊ का वध मत करो। देखिए, वध तो किसी का भी करना गलत है। गऊ क्या, किसी भी प्राणी की हत्या अच्छी नहीं होती। हिंसा कुछ भी हो, कहीं भी हो, बुरी होती है। अहिंसा ही अच्छी होती है। अहिंसा ही तुम्हें अपने तत्व तक पहुंचाएगी। वहीं तुम्हें जाकर सुकून मिलेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा दौर संसार में आ जाए कि एक तरफ मानवता को, मनुष्यता को बचाना हो और एक तरफ जीव जंतु को बचाना हो, देखिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, इसको इतर मत ले लेना। अगर कहीं संसार में ऐसा मौका आ जाए कि या तो मनुष्य को बचा लो या जीव जंतुओं को बचा लो, पेड़ पौधों को बचा लो, तो तुम मनुष्य को बचा लेना। क्योंकि मनुष्य अगर जिंदा रहेगा तो सब दोबारा से खड़ा कर लेगा, दोबारा से पेड़ उगा लेगा, दोबारा से जीव जंतुओं को विकसित कर लेगा। अगर मनुष्य खो गया तो न कुछ पेड़ कर सकेंगे, न कुछ जीव जंतु कर सकेंगे। हिंसा सभी चीजों की बुरी है, लेकिन मैंने एक बात कही है आपसे, इस बात को इतर मत ले लेना। तुमने पूछा पुत्र, भगवान है, यह तुम्हारा असली मकसद नहीं है। अगर किसी दिन तुम्हें तुम्हारा असली मकसद ये बन जाए कि भगवान है कि नहीं है, उस दिन तुम्हारे भीतर विरह की आग जगेगी, और वह जगेगी सतोरी के बाद। सतोरी में थोड़ी उसकी झलक मिलती है, थोड़ा पता चलता है कि वह है, और वह जगाता है तुम्हारे भीतर विरह की आग। विरह की आग जग जाए तो तुम तलाश करते हो कि वह है कहाँ। अंतरंग क्षणों में दूर से वही दिखता है जिसे तुम परमात्मा कहते हो। लेकिन सिर्फ देखना ही काफी नहीं। जब वो है तो क्यों नहीं हम उद्यम करके उसके बीच में समाहित हो जाते, उसमें विलीन क्यों नहीं कर देते अपने आप को। विलीन कर दो, मर्ज कर दो अपने आप को, ताकि तुम सुखी ना हो सको, तुम सुख के सागर ही हो जाओ। तुम सुखी ना हो सको, अगर तुम सुखी होगे तो अभी भी भेद बाकी रह गया। तुम सुखी और सुख का सागर अलग, दो तत्व हो गए। नहीं, मैं कहता हूं अभेद हो जाओ। सुखी अलग और सुख का सागर अलग, ये दो ना रहे। सुखी सुख के सागर में समा जाए, मर्ज हो जाए, विलीन हो जाए, एकाकार हो जाए।
अद्वैत हो जाए, भेद मिट जाए, अभेद में चला जाए, यकसा हो जाए, उसके साथ एक मिक हो जाए, यही है तुम्हारा लक्ष्य। तुम भगवान को ढूंढते नहीं हो। असल में तुम्हारा अभी जो कारण है वो है तुम दुखी हो। और तुम दुखी क्यों हो ये देखो। क्या भूख होने के कारण दुखी हो? क्या कोई कमी बेशी है तो दुखी हो? क्या कर्जदार हो तो दुखी हो? या कोई अंग खराब है तो दुखी हो? दुख का कारण खोजो। अगर सब है तुम्हारे पास और फिर भी दुखी हो तो फिर आओ तुम अध्यात्म में, तुम्हें मिलेगा जवाब उसका। सबके रहते लगता है ऐसे, सबके रहते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। तुम दुखी हो। भगवान है कि नहीं है इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम बातों को इधर उधर मत घुमाओ, मूल कारण पे आ जाओ कि क्यों पूछते हो भगवान है कि नहीं। तुम पाओगे कि तुम दुखी हो, तुम किसी अभाव से ग्रस्त हो, कुछ है जो तुम्हें खोए खोए से लगता है, कुछ है जिससे तुम इतने जन्मों से चूके चूके जा रहे हो। अगर वो मिल जाए तो तुम ये प्रश्न न पूछो कि भगवान है कि नहीं है। जहां जाकर सभी दुख दर्द मिट जाते हैं वो भगवान ही तो है। उससे इतर कोई भगवान होता है क्या? जहां जाकर तुम्हें सब अभावों से मुक्ति मिल जाए वो ही तो भगवान है। उससे इतर कोई भगवान होता है क्या? जहां जाकर तुम्हारे सब दुख दर्द कष्ट क्लेश चिंता चिंताएं विषय विकार सब मिट जाएं, वही तो ईश्वर है। उसके इतर ईश्वर कुछ होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता। वास्तव में तुम दुखी हो। इस दुख से निजात पालो और दुख से निजात मिलेगा तुम्हें अपने भीतर जाकर। बाहर की वस्तुएं इकट्ठे करने से तुम्हारी भूख मिट जाएगी, प्यास मिट जाएगी, लेकिन तुम सुखी नहीं होगे। धन्यवाद।